नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हिमाचल के सुर्खियों पर। परदोनी रामपुर भारापुर के लोगों ने फूका ऊर्जा मंत्री का पुतला, घुमंतु गुज्जर बने परेशानी का सबब, प्रशासन मौन। नशे का व्यापार, नए प्रकार का युद्ध। राठौर विधानसभा सदन में आए नशे के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर। शिमला में अनुसूचित जाति आयोग की समीक्षा बैठक, खामियों को लेकर लगी अधिकारियों की क्लास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल से नाराज भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन, राष्ट्रपति से कठोर कार्रवाई की मांग। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष पहुंचा दूध की बाल्टियां लेकर, गाय और भैंस का दूध बेचा। समाचार अब विस्तार से। नाहन विधानसभा के ग्राम पंचायत परदोनी में घुमंतु गुज्जर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। इतना ही नहीं, जब से यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के बाशिंदों को ये पता लगा है कि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगे हैं, तब से लोग डर के साए में तो जी रहे हैं। लेकिन अब जो जमीन गुज्जरों को यहाँ पर दी गई थी, उसके बाहर के दायरे में गुज्जर समुदाय डेरा लगाकर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं घास फूस और प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान भी पहुंचा रहा है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और आज ऊर्जा मंत्री का पुतला फूका। इस प्रदर्शन में रामपुर, भारापुर और परदोनी पंचायत के कई बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग, बच्चे मौजूद रहे। फिलहाल पंचायत प्रधान ने क्या कहा और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कर रहा है। अभी तक हमने लगभग 8वें महीने से लेकर के हमने अब तक यही मांग रखी है कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए। संदिग्ध जो गतिविधियां हैं हर प्रकार से कर रहे हैं, पशुओं की तस्करी ये कर रहे हैं, हमें घास पत्ती की दिक्कत हो रही है। उसके बावजूद ये लोग, जो हमने आपको कहा था कि ये देश विरोधी गतिविधियाँ यहाँ पे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे फहरा रहे हैं, तो हमारी सिर्फ केवल एक ही मांग है कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए। किस तरह के नारे लगे? अनुसूचित जाति आयोग की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों की भी क्लास लगी। हालांकि कई अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं रहे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा जाएगा। आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने बताया कि प्रदेश के तीनों सर्कल यानी कि मंडी, धर्मशाला और शिमला की बैठक आज हुई। हिमाचल में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कई केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल भी पा रहा है या नहीं, इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट ली की मीटिंग की। ये आज हमारा तीसरा डिवीज़न है और आज हिमाचल का ये मेरा रिव्यू कंप्लीट हो गया। हम मंडी भी करके आ रहे हैं, धर्मशाला भी करके आ रहे हैं और आज फाइनली शिमला का भी हो गया। रिव्यू का हमारा मकसद एक ही होता है समीक्षा बैठक का, कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो अनुसूचित वर्ग के लिए चल रही हैं, क्या वो सही से धरातल पर उतारी जा रही हैं कि नहीं उतारी जा रही हैं, क्या वो सिर्फ कागज तक तो सीमित नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल से नाराज भाजपाइयों ने आज शिमला में प्रदर्शन किया और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की राष्ट्रपति से मांग की। जो है वो संज्ञान लेता है, लेकिन आप हाउस से निष्कासित कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन आप संसद परिसर के अंदर ही हैं। अंदर आप जो है वो नारेबाजी करते हैं, कुछ और बात करते हैं, वो आप वहाँ कर सकते हैं, धरने पर बैठते हैं, लेकिन एक संसद सदस्य और वो भी पढ़ा लिखा वकील संसद सदस्य। आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में एनआईटी हमीरपुर का प्रकरण आज सभी ने देखा, जहां पर बच्चे नशे के उस दलदल में फंस गए जहां से निकलना और निकालना बहुत मुश्किल हो गया। नशे के खिलाफ विधानसभा सदन में आज संकल्प लेकर आए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नशे का व्यापार हिमाचल प्रदेश में नए प्रकार का युद्ध हो गया है, जिसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है और यदि सरकार ने समय रहते इस ओर कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में हिमाचल की हालत दयनीय स्थिति में होने वाली है। एनआईटी हमीरपुर में हुए प्रकरण का भी उन्होंने जिक्र किया और शिक्षण संस्थानों को ये नशा जिस प्रकार खोखला कर रहा है, उस तरह से देखा जाए तो बच्चों का जो भविष्य है, जो आने वाले कल का उजाला कहे जाते हैं, वही अंधकार के उस गर्त में डूब रहे हैं जहाँ से निकलना शायद मुश्किल हो। विधानसभा में हम कई मुद्दों पे बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात होती है, वॉकआउट होते हैं, लेकिन एक गंभीर विषय जो हमारे प्रदेश के सामने है उस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है, वो है बढ़ता हुआ नशा। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान एनआईटी, वहाँ एक हॉस्टल का छात्र ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वयं वहाँ गया और मैंने देखा कि कितनी लचर व्यवस्था है। जो वार्डन है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज विपक्ष ने फिर से वॉकआउट कर दिया और पहले दिन जहां कांग्रेस सरकार को उसकी गारंटियां याद दिलाई तो दूसरे दिन गोबर और तीसरे दिन गाय और भैंस का दूध विधानसभा में बेचा। खैर, तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विपक्ष के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां